आइए आपके सामने हमारा प्रयास। लाइफ में जीवन में पढ़ते ही नहीं रहना है। अब 40 साल के बाद नौकरी हो ही जाएगी तो क्या कर लोगे उस नौकरी का? नौकरी का एक आइडियल टाइम होता है 25 के आसपास, उसके आसपास नौकरी लीजिए। जिनका क्रॉस कर चुका है वो भी अब लॉक कीजिए टारगेट। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आखिर कब तक? सवाल है कि आखिर कब तक तैयारी करना है? कुछ सोचा है कि कोई तो एक लास्ट एंड मंथ ईयर होगा कि इसके बाद अब नहीं, एक तो टारगेट वाला ईयर होगा कि नहीं इस साल तक देंगे इसके बाद नहीं, या वो टारगेट आपका एज है कि 32 के बाद निकाल दिया जाएगा, 40 के बाद निकाल दिया जाएगा, जब कमीशन निकाल देंगे उसके बाद नहीं देंगे, या अपने हिसाब से एक टाइम तय की होगी 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल कितना? ये मैं आप कहोगे अचानक से ऐसा क्यों? ये इसीलिए कि 68 मेंस दिया हुआ स्टूडेंट, उसने कल कॉल किया, बोला कि सर 3.5 साल हो गए तैयारी को, अब कितना तैयारी करें? इट मीन्स कि अब उसके अंदर वो बेचैनी है कि अब हमें रुकना है। रुकने का मतलब ये नहीं कि छोड़ के भागना है, अब मतलब अब हमें नौकरी ले लेनी है, बहुत हो गया। उसका 67 मेंस भी है, 8 भी है और यूपीएससी भी लगातार कर रहा है। तो अब मतलब उसने मेंटली अपने आप को ना लॉक कर दिया 2024 के लिए। उसी समय मेरे दिमाग में आया कि ये चीज तो ऑब्वियसली होनी ही चाहिए ना। आप सोचिए कि जो ये एक लड़का 3.5 साल में परेशान हो गया कि अब कितने दिन तक तैयारी करे, और कई ऐसे 5 6 7 8 साल चल रहा है। तो आखिर कोई ना कोई एक वो साल होगा ना जब हम लॉक करेंगे, या ओवर एज होने के बाद जब आयोग बाहर निकाल देगी लात मार के, तभी जाके रुकेंगे। कोई तो कुछ तो सोचना पड़ेगा कि ओवर एज तक उसमें तैयारी करनी है, या बस इस तक मानी इस पर्टिकुलर ईयर तक हम नौकरी ले लेंगे और टाटा बाय बाय करेंगे और अपने लाइफ में, क्योंकि जीवन में और भी चीजें करनी है ना। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, या अभी अगर ये सोच रहे हैं, या अभी एक डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो साल 2024 हो सकता है, 2024 वो ईयर हो सकता है जिस साल में आप जो आपका की तैयारी का, आपके एग्जामिनेशन का आखिरी साल हो सकता है। और इस तैयारी और इस एग्जामिनेशन के आखिरी साल में जितने भी एग्जाम है उसी में से एक सीट आपका हो जाए। ये पॉसिबल है ना, और है एक्चुअली। तैयारी कर रहे हो आप, पहले आपका पहला अटेम्प्ट हो या आपका 10वां अटेम्प्ट हो, फर्क नहीं पड़ता है। 2024 को आप लॉक कीजिए, ये टारगेट लॉक होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। तो मन में सवाल आएगा, तैयारी करने के लिए क्या क्या चाहिए? तैयारी करने के लिए क्या क्या चाहिए? ऑब्वियसली आप देखते ही होंगे, हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए, और समर्पण भी चाहिए, और फोकस भी चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक है, अपना आपका जो रूटीन है, किताबें हैं, ये सब ठीक है, लेकिन इन सबको समेटने वाला यही है ना, आपका हार्ड वर्क। अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, डेडिकेशन इधर उधर ज्यादा भटकने नहीं देता, फोकस्ड रखता है आपको। और फोकस का मतलब भी थोड़ा सा हल्का अलग होता है। उसका मतलब यह होता है कि आप हमेशा अपने एग्जाम को लेकर सोचते हैं, ठीक है, किताब क्वेश्चंस अलग अलग जगहों पे, तो आप एक एग्जाम के प्रति समर्पित हैं और आप फोकस्ड भी हैं। तो ये चीजें एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है। सवाल है इतने से हो जाएगा? इतने से हो जाएगा? एक चीज छूट रहा है जो सक्सेसफुल स्टूडेंट अक्सर फॉलो करते हैं और करते ही करते हैं, और वहां से एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, दैट इज मेडिसिन। हार्ड वर्क कर रहे हो, डेडिकेशन भी है, एग्जाम के प्रति फोकस भी है, लेकिन सारे स्टडी मटेरियल है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज जो मिस कर रहा है ना, दैट इज एक्सपीरियंस। वो मिस कर जाता है। क्या पढ़ें, ये तो चलो ठीक है, आपने चैप्टर उठाया, आपने पढ़ लिया, लेकिन किसको कितना पढ़ें, किसको कितना कम पढ़ें, और साथ में क्या नहीं पढ़ें। क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग, अब चूंकि पता नहीं होता, सीखने में समय लगता है, और जो सीखा हुआ शख्स है उसके हम मेंटरशिप में है नहीं, उसके गाइडेंस में है नहीं, तो हमें समझते समझते 2-3 साल लग जाता है। ये नहीं करना है, क्योंकि समय कीमती है।
बाकी सब हो सकता है, समय वापस नहीं आ सकता। और जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा, अनसक्सेस हाथ आता जाएगा, कॉन्फिडेंस वीक होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, उसके बाद हार्ड वर्क भी कमजोर होगा, डेडिकेशन भी हिलेगा, फोकस तो इधर से उधर हो ही जाता है। ठीक है, अब सवाल है कि 2024 को आपने लॉक किया, जब लॉक किया तो आपको क्या क्या चाहिए? 2024 को लॉक किया तो एक चीज दिमाग में रखना है कि आप जहां पढ़ रहे हैं, जो पोस्ट चाहिए उसको सामने चिपका दो, अपने हाथ से लिख के, कोई प्रिंटेड कुछ भी मंगवाने की जरूरत नहीं है, हाथ से लिखे बड़े प्यार से उसको चिपका दीजिए और उसके बाद लग जाइए। लेकिन ये जो जीएस का, ये जो जिसकी तैयारी आप कर रही है अथाह है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यहां पे आपको काफी सटीक और काफी सही रास्ते पे लंबे समय तक बिना भटकते हुए चलना है। वहां पे हार्डवर्क काम नहीं आएगा, क्योंकि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर गलत डायरेक्शन में उड़ा है तो वो और नुकसान पहुंचाएगा। आपके अंदर बहुत डेडिकेशन है, लेकिन वो अति डेडिकेशन में बदल गया और खुद को पनिश करने लगे, सोशल लाइफ को छोड़कर रूम के अंदर बंद होके सारे कांटेक्ट खत्म कर लिए, तो वो पनिशमेंट भी कहीं ना कहीं यहां स्ट्रेस देगा। फोकस बहुत है और ये फोकस भी आपके पास है, लेकिन वो फोकस फैल गया तो और भी चीजों पे फोकस कर देगा, है ना। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर चलिए। समझ में आ रहा है? तो एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। वो आप इस प्रॉपर गाइडेंस के कारण आप गांव में बैठे भी, आप दूर में रह के भी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, इन्हें पता होता है, जो भी इस तरह के एक्सपर्ट है ना, उनको पता होता है कि आप कहां गलती करेंगे और आप वहां करेंगे। हमारा भी एक्सपीरियंस एक लंबा रहा है ना, तो आप वहां गलती करेंगे, होगा, लेकिन वो गलती अगर खुद से करेंगे तो खुद से करने सीखने में एक लंबा समय बीत जाएगा। तो इसके लिए इसकी जरूरत होती है। और जब आप ये काम करते हैं ना, उसके बाद अभी आपका टारगेट क्या है 2024, उसके अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को प्लान कीजिए। और शेड्यूल बहुत ही प्रैक्टिकल बनाना है। प्रैक्टिकल जो भी आपकी कंडीशन है, वो मेंटल कंडीशन, वो फिजिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग आप एक ड्रॉ कीजिए लाइन कि इस पेरिफेरी के अंदर हम अपने बेस्ट एफर्ट को दे सकते हैं। हो सकता है 12 घंटा पढ़ने लायक स्थिति में ना हो, ये संभव है ना, वो काम के कारण, शारीरिक क्षमता के कारण हो सकता है आप 6 घंटा ही पढ़ पाए। हो सकता है कि आपके पास बहुत किताब ना हो, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हो, सब कुछ ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, इस रिसोर्स का यूज करके 2024 को हमें फोड़ना है। फूटेगा तब भी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान अपने अकॉर्डिंग उसको सारे रिसोर्सेज के तहत आपको अपने प्लान को डिजाइन करना होगा। वहां पे इस तरह के जो मेंटर्स होते हैं ना, वो आपको प्रॉपर गाइड कर पाते हैं। मेंटर्स के अंदर जैसे अभी देखते हो आजकल खूब क्रेज चल पड़ा है फिटनेस का, तो फिटनेस के अंदर आप एक्सरसाइज घर में कर रहे हैं, लेकिन मॉनिटर किया जा रहा है मेंटर्स के द्वारा। तो मॉनिटरिंग जो किया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो उससे क्या होता है, घर में रहते आप बहुत फिट हो जाते हैं, न्यूट्रिशन से लेकर सब कुछ मॉनिटर हो जाता है। वही मॉनिटरिंग होती है आपकी तैयारी। तो तैयारी में आप सब कुछ डालिए, लेकिन इसका छौंका पड़ना चाहिए, ये आज की जरूरत है। कंपटीशन इतना अधिक है, गला काट प्रतियोगिता, मार्केट में इतने शार्प स्टडी मटेरियल्स है, इतना शार्पली चीजों को बताया जा रहा है कि बहुत मुश्किल हो गया है आयोग के लिए उन सवालों को सेट करना जो आपको बहुत परेशान कर सके। हाँ, यदि आप परेशान नहीं होना चाहते हैं तो उनके पास विकल्प है, नहीं होना चाहते हैं तो उनके पास अब विकल्प नहीं रहा। क्योंकि आयोग भी जो सोच रहा है ना, वो चीज लोग सोच रहे हैं और वो आपसे करवा रहे हैं, और ऑलरेडी ये कई सारी चीजें सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो आप सोचिए, अगर वो उसको इसके तहत आगे बढ़ रहा है तो फिर टाइम तो लग ही जाएगा ना। तो ये शिकायत होती है कि हम सेल्फ कर रहे हैं, हमारा इतना समय लग गया, 5 साल चले गए, तो वो 5 साल का अकाउंट कहां गया? क्योंकि लाइफ में, जीवन में पढ़ते ही नहीं रहना है। अब 40 साल के बाद नौकरी हो ही जाएगी तो क्या कर लोगे उस नौकरी का? नौकरी का एक आइडियल टाइम होता है 25 के आसपास, उसके आसपास नौकरी लीजिए। जिनका क्रॉस कर चुका है वो भी अब लॉक कीजिए टारगेट, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।
और यहां से एग्जाम को क्रैक कीजिए। लेकिन बेहतर स्टडी और बेहतर स्ट्रैटेजी और बेहतर प्लानिंग आपके लिए जरूरी है, जो यही बनाएंगे अभी आपको। ठीक है, तो ये सब चीज के साथ मेंटरिंग को ऐड कीजिए अपने तैयारी में, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती। तो एक बेहतर प्लान के साथ, जो भी रिसोर्स आपके साथ है उसके साथ 2024 को वो आखिरी साल बनाइए कि बस सेट कर गए, अब जो होगा देखा जाएगा। अब अपग्रेड करने की बारी बाद में। मान लो कि आपको जो नौकरी चाहिए वो नहीं मिला, लेकिन मिल गया, अब वहां से ऊपर जाना है, वो होता रहेगा। लेकिन 2024 में नौकरी ले लेना है, नौकरी ले लेना है, ये कंफर्म है, और उसके लिए जुट जाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।